वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था, आप लोगों के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो रेडी कर ली गई है। 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनकी ये वीडियो बनाई गई है। एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, यकीनन आप लोग कमेंट्स करेंगे, उसे कंसीडर करेंगे। हाँ, एमसीक्यूज़ के कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन मुकम्मल जो उसकी गाइडेंस है, कैसे अटैम्प्ट करना है और कौन से चैप्टर ज़्यादा है, मैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्द बना के अपलोड कर दी जाएगी। कोशिश की जाएगी उस पर थोड़ा सा टाइम दे, इंशाल्लाह जल्दी अवेलेबल होगी। इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग और शॉर्ट की वीडियो बनाई गई है, यकीनन आप लोगों ने तैयार कर ली होगी, वगरना कुछ यूँ होगा कि अगर फिर भी आप तैयार नहीं करते। कीमती टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज यहाँ रखे गए हैं। पहला है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में आपने डिफरेंस बताना है और इसके एग्जांपल भी साथ देनी है, सो दैट इट कैन बी जस्टिफाइड। और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है वो है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इज इक्वल्स टू एच एफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लांक कांस्टेंट H। इसमें आपने प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस निकाल के देनी है। फार्मूला यही यूज़ करना है, एनर्जी की डायमेंशंस और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन जो कि 1/सेकंड या 1/टाइम है, वो यूज़ करके। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ अ वेक्टर आर ज़ीरो, व्हाट विल यू कंक्लूड अबाउट ईच। दोनों डॉट का प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, क्रॉस प्रोडक्ट भी ज़ीरो है। इसका मतलब है ना इनके दरमियान एंगल 90 है ना ज़ीरो है, या तो एक ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है, तब ये ज़ीरो हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये कंडीशंस आपने ज़रूर तैयार करनी है। मेनली एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और उसके अलावा जो आपके पास बाकी कंडीशंस है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली, वो आपने लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई अ स्लो मूविंग लोडेड ट्रक एंड अ स्पीडिंग राइफल बुलेट बोथ हैव लार्ज मोमेंटम। दोनों का मोमेंटम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली एक का मैथ ज़्यादा है और दूसरे की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उनको मल्टीप्लाई करें, मैथ इंटू वेलोसिटी, यही मोमेंटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन प्रूव दैट मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए प्रूफ करना है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो इक्वल होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट, का मतलब है सेम एंगल पे जब हम हाइट निकालेंगे वो उसके इक्वल आएगी, 4 टाइम्स इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। तो मिनट हैंड का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। यकीनन आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी पहले निकालेंगे, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी जब निकालेंगे उसमें चेंज नहीं हो रहा तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इफ़ डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ वट अफेक्ट विल बी देयर ऑन रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार इस तरह के आते हैं कि एक फैक्टर को अगर हाफ कर दिया जाए दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डायमीटर हाफ कर दिया जाए, आई ओमेगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, उसको यूज़ करके रोटेशनल स्पीड का आपने फिर इफेक्ट निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून क्या वर्क डन करेगा? वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स एफ डॉट डी। जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो है, मून ने जहाँ से मूवमेंट शुरू किया दोबारा वहीं पे आ रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो देयर विल बी नो वर्क डन बाय द मून। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, इन रिवर स्पीड ऑफ वाटर डिक्रीजेज इन वाइडर एरियाज वेयर एज इन इट इंक्रीजेज इन नैरो रीजन्स। तो स्पीड ऑफ वाटर क्यों इंक्रीज़ होती है? ये आपके पास एरिया इंटू वेलोसिटी वाला है। अगरचे ये क्वेश्चन फॉर्मेटिव भी हो सकता है एक आध इसमें क्वेश्चन, लेकिन इसको तैयार ज़रूर करें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेटिव जिन्होंने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने इस वीडियो में नहीं डाले, कोशिश की है मैक्सिमम निकालनी है। इट इज़ डेंजरस टू स्टैंड क्लोज टू अ रैपिडली मूविंग ट्रेन। क्यों? प्रेशर का डिफरेंस आएगा, उसकी वजह से जो ट्रेन के करीब खड़ा है वो ट्रेन की तरफ उसको प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, व्हाट इज़ मेंट बाय सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड, हाउ सुपर फ्लूइड इज़ मेड।
ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है, इसको सिर्फ थोड़ा सा देख लें सो डैट आप लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख सकें। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई द विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग शो मिल्की अपीयरेंस विद टाइम। तो बेसिकली मॉइस्चर और जो एयर है दोनों जब वक्त के साथ साथ दिन में धूप होती है, रात में मॉइस्चर होती है, तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से मिल्की जो अपीयरेंस शो हो जाती है पुरानी बिल्डिंग्स पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, इफ़ यू वांट टू ब्रेक अ वायर वी यूज़ रिपीटेड बेंडिंग्स हाउ डज इट अफेक्ट्स। बेसिकली क्या अफेक्ट देती है, एक ही पॉइंट पे जब हम बार बार बेंडिंग करते हैं और वो ब्रेक हो जाती है, इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। इलास्टिसिटी कम होती है उसकी, वो आपने एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैन द टेम्परेचर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बी चेंज, एक्सप्लेन। आइसोलेटेड सिस्टम का टेम्परेचर हम चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में ना हम हीट को इनफ्लो करने देते हैं और ना ही उसे बाहर आउट की तरफ आने देते हैं, तो हीट चेंज नहीं होती। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या लिमिटेशंस हैं? जो आपका फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, इसकी लिमिटेशंस आपने बतानी है। लिमिटेशंस के हवाले से आपने एक्सप्लेन करना है कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में क्या लिमिटेशंस हैं जो फर्स्ट लॉ को लिमिट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई आइसोथर्मल प्रोसेस आर स्लो एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर फास्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का चेंज स्टॉप किया हुआ होता है, दैट्स वाई वो स्लो होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वर्क कर रही होती है, यानी उसके अंदर इफेक्टिव वर्क हो रहा होता है। नेक्स्ट है, डज द एंट्रोपी इंक्रीज फॉर अ कार्नट इंजन फॉर ईच साइकिल। क्या एक साइकिल जब कंप्लीट होता है तो क्या एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है? नहीं, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद दोबारा वो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो नेट एंट्रोपी आइडियल सिस्टम है कॉर्नर साइकिल, इसलिए उसमें एंट्रोपी इंक्रीज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैन साउंड वेव बी पोलराइज्ड, एक्सप्लेन। साउंड वेव भी पोलराइज्ड हो सकती है, जैसे लाइट वेव को हमने पोलराइज किया, उसके बारे में पढ़ा, तो इसके एक्सप्लेन करना है, कैन साउंड वेव बी पोलराइज्ड और नॉट। तो ऑब्वियसली इसको चेक कर लें, नॉट क्यों है। गिव एनी 3 रीजंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स हाउ इंटरफेरोमीटर कैन बी यूज। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन थे और इन दोनों को मैंने इसलिए जोड़ा, दोनों रेलेवेंट है। ग्रेविटेशनल वेव्स की एग्जांपल देनी है और इंटरफेरोमीटर ही बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव्स की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द 2 पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल आर देयर एनी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड देम। जब दो चार्जेस जो है सेम पोटेंशियल पे हैं तो उस पे या 2 पॉइंट्स हैं, क्या उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी? नो, नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी। व्हाट आर फेरोफ्लूइड्स, एक्सप्लेन। फेरोफ्लूइड्स भी सुपर फ्लूइड्स की तरह, ये बिल्कुल बेसिक है, जिसके बारे में आपसे ऑब्वियसली बेसिक पूछी जा सकती है, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी सारा वो आगे उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो फॉर्मेटिव है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 24 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, इसको ज़रूर तैयार करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला इसमें लिखना है और उसकी एग्जांपल से उसे एक्सप्लेन करना है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या एग्जांपल है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ये मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। क्यों? क्योंकि ये सवाल बेसिकली आपका गैल्वेनोमीटर की और आगे एमीटर और वोल्टमीटर की वर्किंग को शो करता है। और गैल्वेनोमीटर की वर्किंग की अगर बात करें तो टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैन अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड। अगेन नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड, यस, जब नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इसके बारे में आपने क्वेश्चन तैयार कर लेना है, अहम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज।
अब यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, सर्कुलर मोशन शो करेगा, और जब सर्कुलर मोशन शो करता है तो उसकी कोई वर्क नहीं होता। जब वर्क नहीं होगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसके जो दो पोस्टुलेट्स हैं, एक स्पीड ऑफ लाइट के बारे में और दूसरा जो इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम में सारे लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो सेम होते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये आपने उनके बारे में एक्सप्लेन कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट वाई आर ग्लून्स शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल्स एक्सप्लेन। ग्लून्स को हम शॉर्ट रेंज एक्सचेंज पार्टिकल के तौर पे क्यों लेते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करना है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कॉन्सेप्ट देना है, यही पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इनके दरमियान आपने बताना है क्वार्क्स और लेप्टॉन्स दोनों में से छोटे कौन से हैं, स्मॉल पार्टिकल कौन से हैं, और कौन से इन्हीं में से एक पार्टिकल मिलके दूसरे पार्टिकल्स बनते हैं। जैसे क्वार्क्स मिलके ये आपके पास लेप्टॉन्स देते हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके पास कंप्लीट हो गए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन के फॉर्मेट बदल देंगे, बात को पूछेंगे यही लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछेंगे। सो आप लोग ज़रूर तैयार कीजिए इन क्वेश्चंस को। बेस्ट ऑफ लक गाइस। कमेंट्स करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।